जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को मेरा नमन और गुरु जी की आई संगत को मेरा प्रणाम। गुरु जी के यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंसली नहीं होता। ये गुरु जी की कॉल होती है, गुरु जी खुद बुलाते हैं, उनकी आज्ञा होती है। हम लोग गुरु जी को सब फॉलो करते हैं। जब तो गुरु जी ने कई बातें हमें बता रखी है कि सबसे पहले तो हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बनने के लिए ये है कि जो चेंजेस मेरे में आए मैं वो एक्सपीरियंस करूंगी, आपके साथ बताऊंगी। अर्लियर छोटी छोटी बातें जैसे घर में होती थी, आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड, लेकिन अब ऐसे है कि कुछ भी घर में होता है, कोई भी कुछ कहता है तो मैं सोचती हूँ मेरे गुरु की सेवा है। सब लोग अपने घर को गुरु की सेवा बना के समझ के रहिए और सेवा समझ के करिए। गुरु जी कहते होंगे सी के घर का काम खुद करने चाहिए ने, खाना खुद बनाना चाहिए। सो इवन फॉर द सत्संग के कॉन्सेप्ट में भी गुरु जी ने हमेशा यही कहा है कि खुद बना के सत्संग के लिए खाना बनाओ। और गुरु जी ने अच्छा इंसान बनने के लिए कहा है। और मतलब अपने घर में आए लोगों को, जो भी वर्कर्स आते हैं, मेड्स आती हैं, उनको लुक आफ्टर करो। उनको सबसे पहले उनके लिए खाना निकालो, उनको बचा हुआ नहीं खिलाओ। एंड गुरु जी अपनी फैमिली में सबसे पहले आंटियों को ब्लेस करते होते थे। कहते थे आंटियां जड़ियां ने, आंटियां पूरे फैमिली के लिए मंगदियां ने, ब्लेसिंग्स मंगदियां ने। कोई दुनियावी चीज मांगने की बात नहीं, जैसे ब्लेसिंग्स है गुरु जी के लिए। गुरु जी कहते थे कि आंटियां जड़ियां ने अपने बच्चियां ਲਈ, अपने इन लॉज ਲਈ, अपने मायके वालों के लिए, सबके लिए ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ब्लेसिंग्स। लेकिन आदमी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मेरा काम चंगा कर ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, दुनियावी चीज़ां ਮੰਗਦੇ। सो एक गुरु जी ने ये कहा, और एक गुरु जी ने ये भी कहा कि अंकल आंटियां का ध्यान रखन और आंटियां अंकलों का ध्यान रखन, और एक कानूनी स्वर्ग बना के रख रहे हैं। आपस में अगर घर में ही हमारे कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो फिर गुरु जी को फॉलो करने से क्या फायदा, है ना। तो गुरु जी को फॉलो करना है तो घर में सुख शांति होनी चाहिए। एंड एक और गुरु जी कहते थे ABC ना करा कर। कई बारी शॉर्ट फॉर्म्स होते थे उनके, जैसे एक उस पे से ABC ही था। तो गुरु जी कहते थे नेवर अब्यूज एनीबॉडी, किसी को गाली मत निकालो अनजाने में भी। एंड नेवर ब्लेम एनीबॉडी, किसी को ब्लेम मत करो। और थर्ड इज C, नेवर क्रिटिसाइज एनीबॉडी। बट हम क्या करते हैं, गाली तो शायद सब लोग नहीं निकालते होंगे, बुरा भला हर किसी के लिए सोचते हैं और कहते हैं, और ब्लेम तो करते हैं कि आपने ऐसे किया, आपने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। सो गुरु जी हैज ऑलवेज टोल्ड अस नॉट टू डू ऑल दोस थिंग्स। एंड C इज नेवर क्रिटिसाइज। वी डू क्रिटिसाइज एवरीबॉडी। हम भूल जाते हैं गुरु जी को फॉलो करने से पहले। हमको, और दूसरा एक और पॉइंट है कि गुरु जी मुकाबला करने के लिए नहीं कहते थे। जब हम गुरु जी के मैं 97 या 98 में जब हम लोग गुरु जी के दरबार में जाते थे, तो बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, बड़े आर्मी ऑफिशियल्स, नेवी ऑफिशियल्स, सो मेनी बिग डिग्निटरीज वर सिटिंग देयर। पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम किसी से, एक दूसरे को नाम से तो कोई जानता ही नहीं था, बस बैठते थे वहां और जाके गुरु जी का सत्संग सुनते थे, लंगर लेते थे और अपने घर आ जाते थे। और उसके बाद फिर गुरु जी कहते सीगे कि अगर कोई छोटा आया, कोई मिनिस्टर बैठा है, तो असी की लेना उन्होंने को। तो आप अपने आप को देखो, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, यू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड, विद गुरु जी, विद महाराज। दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू लुक हियर एंड देयर। किसी को देखना नहीं है आपने, आप सिर्फ गुरु जी को फॉलो करिए और उनके साथ डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। ये सब करने के बाद एक अच्छी इंसान बनिए। एक बारी उनके ऊपर छोड़ के देखो, वो फिर ऐसे होने लगेगा। वो जो कहते हैं ना, गाना है, भजन है एक, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं। अब मैंने पिछले सत्संग में बताया, मैं अपने अंकल को लेगी, मैं तो कोई भी नहीं होती अंकल को ले जाने वाली। मैं कौन हूँ अंकल को हॉस्पिटल तक पहुंचाने, मेरे अंकल बीमार है, या मैंने ऐसे किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरु जी ने करवाया। गुरु जी यही मैं है, मैं छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब गुरु जी उनको न्यू लाइफ देते हैं। गुरु जी ने मेरे को न्यू लाइफ दी। गुरु जी बार बार हमें न्यू लाइफ दे रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। हम घर में हर काम करते हैं, किसी में हमें डांट भी पिटती है, बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं किया। एवरीथिंग इज, वो हम अपने कर्म काटते हैं जब हमको अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, या हमने कुछ गलत काम किए होंगे पिछले जन्म में। लीव एवरीथिंग टू हिम, देन यू सी कैसे काम बनते हैं, कैसे छोटे छोटे काम बनते हैं। एंड गुरु जी सबसे पहले तो हमको हेल्थ देते हैं, उसके बाद हमको वेल्थ देते हैं,
एंड उसके बाद फिर बाकी की जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो देते हैं। लेकिन टाइम और प्रायोरिटी गुरु जी की खुद की होती है। ये नहीं कि हम एक बारी मंदिर गए और हमने कहा कि गुरु जी मैंने दे दो, तो गुरु जी इंस्टेंट नहीं देंगे। गुरु जी भी आपको आजमाएंगे। हम गुरु जी को आजमाने जाते हैं तो गुरु जी भी तो हमें देखेंगे। गुरु जी कहते हैं सी के नींबू वांगर नहीं छोड़ूंगा, एंड फिर उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ मीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ अपने नाल जोड़ूंगा, फिर एडमिशन मिलेंगी। एंड गुरु जी हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं हमेशा जब हम गुरु जी को मांगने लगते हैं। एंड गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। सो गुरु जी के साथ हर बात करो। आप किसी को अपना दुखड़ा सुनाओगे तो गुरु क्या करेंगे, वो लोग बातें बनाएंगे, बस दैट्स ऑल। एंड गुरु जी से बात करोगे तो गुरु जी कहते होते थे कि एनो मेरी फोटो ना समझो, जो गुरु जी फोटोज गुरु जी की होते हैं स्वरूप हमारे पास, ये मैं खुद हूँ। सो गुरु जी इंस्टेंट हमारी बात, मतलब कई बार इंस्टेंट भी सुनते हैं। वंस वी गेट एन एडमिशन एंड हम अगर गुरु जी को प्यार करते हैं, हमारा गुरु जी पे फेथ है, तो गुरु जी बिल्कुल हमारी सुनते हैं। एक छोटी छोटी सी बात सुनते हैं गुरु जी, एक एक हरकत हमारी उनको पता है। हम गुड डीड्स कर रहे हैं, बैड डीड्स कर रहे हैं, गुरु जी से कुछ भी छुपा नहीं है संगत जी, गुरु जी से कुछ भी नहीं छुपा है। सो मैं अभी एक कल का सत्संग सुनाती हूँ। yesterday was my birthday, so कई लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि गुरु जी का सत्संग कराया, आंटी बुलाया नहीं, तो मैं उसके लिए बताऊंगी आपको। कुछ दिन पहले अंकल हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो मेरे अंकल ने बोला कि आंटी का बर्थडे आ रहा है, हम सत्संग कराएंगे। अंकल सत्संग करना 13 तारीख को, आंटी का बर्थडे है। तो मैंने तो पहले बोला कि अंकल, मेरे अंकल बहुत बीमार थे और बहुत मतलब बुरी कंडीशन से निकल के गुरु जी ने उनको बाहर निकाला है। एंड मेरी भी ड्यू टू आई हैव आल्सो रिकवर्ड फ्रॉम कैंसर, तो मेरी भी इम्यूनिटी कम है। सो एवरीबडी सेड कि नहीं आपको अभी नहीं कराना चाहिए। तो सबने कहा हमको, तो मैंने फिर अंकल को फोन करके कह दिया कि जी नहीं, अभी हम नहीं करा सकते सत्संग। अंकल बात खत्म हो गई। कल सुबह बर्थडे था, 12 बजे से आई एम अ बिट एक्साइटेड फॉर माय बर्थडे एंड आई से कि रोज तो हम काम करते हैं, बर्थडे को आई वांट टू रेस्ट, दैट्स, मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ बर्थडे वाले दिन सत्संग, क्योंकि आई फील दिस इज माय डे। लेकिन गुरु जी के साथ, गुरु जी को भोग लगा के, गुरु जी के साथ बैठ के, गुरु जी का सिमरन करके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू डू। सो इन द मॉर्निंग 12 बजे मैंने कहा लो गुरु जी मेरा जन्मदिन शुरू हो गया। फिर उसके बाद सुबह उठी सो के, इट वॉज अराउंड 7:38। आई सेड सो गुरु जी आज का दिन तो चढ़ गया, हुन हैप्पी बर्थडे टू मी। एंड उसके बाद आप देख लो हुन तुसी किवें बर्थडे मनाना है, मेरे तो बस दी है नहीं है, मैं तो किधरे जाना भी नहीं है। सो वो अंकल को हमने कहा था कि अंकल बर्थडे नहीं मनाना है। सो देन अंकल ही इज जस्ट लाइक अ स्मॉल ब्रदर, गुरु जी की संगत है। तो वो अंकल ना सुबह सुबह, जैसे मैं अभी किचन में खड़ी थी तो मैं दरवाजे से देख रही कि somebody entering my house, और आई थॉट कि शायद अंकल विश करने आए होंगे with lots of flowers in the hand। मैंने कहा फ्लावर्स लाए होंगे मेरे लिए। एंड आंटी इन फूलों पे पानी डाल दीजिए। मैंने कहा अंकल ये सब क्या है? कहते शाम को सत्संग है। मैंने कहा कहाँ सत्संग है? कहना आंटी आपके घर सत्संग है। मैंने कहा अंकल आपको मना करा था ना सत्संग नहीं करना है, हम 2-3 महीने बाद करा लेंगे। नहीं आपको नहीं करना, हमें तो करना है। हमें करना मीन्स गुरु जी ने आना था। गुरु जी ने कैसे मेरे को एक सरप्राइज बर्थडे सत्संग कराया, मुझे नहीं पता, मैं हक्की बक्की रह गई और मैं यूँ देखने लग गई। सो अंकल आए, अंकल सब सामान यहाँ छोड़ के चले गए, गुरु जी का चूल्हा, जुतियाँ, एवरीथिंग। एंड मैं तो आंटी ये बना लेना। आई सेड 10, 11 o'clock, 5 o'clock यू आर सेइंग आई एम ऑल अलोन, नो हेल्प एट ऑल। आंटी ये बना लेना, वो बना लेना, वो बना लेना, एंड आप मेरे को लिस्ट बना के देखे जा रहे हो। सो मैं बैठ गई। फिर मैंने एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं बुलाना था बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना था। सो एवरीबडी सेड ओके दूर दूर बैठेंगे और सत्संग करते हैं। सो मैंने फ़ोन किया, मीनू आंटी हैं, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा मीनू ऐसे ऐसे ना आंटी अंकल आ गए हैं और वो फूल लेके आ गए और कह रहे हैं मुझे तो सत्संग कर, हम तो सत्संग कर रहे हैं, आपका बर्थडे है। इट वेरी नाइस। शी सेज फिर क्या करना है? मैंने कहा ही हैज गिवन मी दिस मेन्यू कि ये बना लेना। सो शी सेज ओके, दाल और सब्जी, एक दाल और एक सब्जी बना लेना। गुरु जी का सत्संग सिंपल ही होता है, दाल सब्जी और चटनी और एक हलवा प्रसाद बना लेंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। वो बोली नहीं दीदी मैं तो राजमा बना के लाती हूँ। ऐसे ओके, वो ही मेन्यू भी गुरुजी सेट करते हैं, हम नहीं करते हैं सेट। और गुरुजी अपना सत्संग, अपनी संगत, अपना दरबार, अपना चोला, हर चीज खुद डिसाइड करते हैं। हम भले कहते रहे ये नहीं है, पर गुरुजी ने जो करना है गुरुजी वही करेंगे। एंड देन उसके बाद
आंटी ने बोला ठीक है, मैंने कहा ठीक है, और मैं एक और चीज बोली कि ठीक है मैं चाय प्रसाद के साथ ही ले आऊंगी। ओके, अब मैं भी बिल्कुल अकेली थी, तो मैं भी जो मुझे कहता जा रहा था मैं ओके करती जा रही थी, बिकॉज गुरुजी न्यू कि मेरे को बर्थडे वाले दिन कुछ काम नहीं करना था, मुझे रेस्ट करना था। सो आफ्टर दैट अगेन आफ्टर 5-10 मिनट्स फोन करती है कि आप ना सब्जी भी मत बनाना, जो सब्जी बनानी है वो भी मैं बना के लाऊंगी। ओके, जय गुरु जी। सो सब्जी की सेवा उसने ले ली सारी, एंड सभी 10 के 10-15 से ज्यादा लोगों को नहीं हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इतने लोगों को बिठाना और सोशल डिस्टेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मैंने 1-2 जनों को आस पास, एक घर इधर वाला एक इधर, क्योंकि वो लोग भी गुरु जी को मानते हैं, तो आई थॉट कि उनको बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आवाज आएगी तो अच्छा नहीं लगता कि गुरु जी हमारे घर आए हैं और मैंने उनको बताया भी नहीं। सो उनको फोन किया तो शी सेड ओके इट्स योर बर्थडे, आई एम गोइंग टू मेक दिस मैं बना के ला रही हूँ। आई सेड नहीं कुछ भी मत लाना, आपको लाना है तो आप रोटी प्रसाद ले आना, ये सब मत लाना कुछ। रोटी प्रसाद भी करा दिया कि हूं तू रोटी प्रसाद में नहीं बनाना। एंड देन आफ्टर दैट दिस साइड नेबर्स जो दूसरे थे उन्होंने कहा मैं हलवा प्रसाद बना के ला रही हूँ, बिकॉज आई थॉट कि हलवा तो घर में बनाएंगे। सो आई सेड नहीं वो तो मैं बना के लाऊंगी। ऐसे तो ओके, तो गुरुजी ने हलवा प्रसाद भी करा दिया। उसके बाद फिर जब सारा इंतजाम हो गया, मेरे अंकल हम बर्थडे के लिए एक छोटा सा केक लेकर आए थे कि चलो कल बर्थडे, बच्चे बाहर रहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बच्चों के साथ केक काटेंगे और बर्थडे मना लेंगे। इतनी देर में एक केक आता है मेरे ब्रदर के यहाँ से, एक केक आता है मेरे बेटे के यहाँ से। सो गुरुजी ने केक भी भेज दिए, बिकॉज आई हैड टू गो आउट टू ब्रिंग द केक। वो भी इंतजाम करा दिया। गुरुजी कैसे आपके सारे काम कराते हैं। तो उसके बाद फिर वो केक भी आ गया, एंड उसके बाद अंकल की टीम आई पूरी, उन्होंने बहुत सुंदर दरबार लगाया, सत्संग हुआ, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। मेरे अंकल ने कहा आप कुछ तो घर में बना लो। देन वी थॉट के घर में गुरु जी के मंदिर में समोसे या पकौड़े मिलते हैं मंडे को, तो हम भी कुछ ऐसी चीज बना लेते हैं। सो आई जस्ट मेड फ्यू पकौड़ा फॉर द संगत, एंड आई हैड इतना अच्छा सत्संग हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने नहीं किया, सो इट वॉज अ सरप्राइज सत्संग गुरु जी की तरफ से मेरे लिए। सो गुरु जी हर चीज का ध्यान करते हैं। गुरु जी शुक्राना, थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी। थी गुरु जी ने जो मेरे लिए वो की। तो आप गुरु जी को प्यार करो, गुरु जी से बातें करो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु जी से मांगा नहीं था मैंने कुछ भी, मैंने बोला था गुरु जी हूं अपन किस तरह बर्थडे बनावांगे ये तुसी जानो, बस इतना कहा था। एंड बिफोर गोइंग आउट एनीवेयर आई से चलो गुरु जी उत्थे चलिए। सो गुरु जी को हर वक्त साथ लेके जाओ जहां भी जाना है। एंड गुरु जी को मांगो नहीं, बस गुरु जी को गुरु जी मैं चलनी है हूं तुहाडे ते छड़ दा, तुसी कराना काम या नहीं करना वो तुसी जानो, मैनू नहीं पता। ये नहीं कहना कि गुरु जी ये करा दो, गुरु जी वो करा दो। आई डोंट से लाइक दैट। आई जस्ट से कि गुरु जी मैं चलनी है, मेरे अंग संग रहना, जिवे तुहाडी मर्जी। सो गुरु जी सुनते हैं और गुरु जी पल पल की खबर रखते हैं और पल पल हमारा साथ देते हैं। सो गुरु जी को कभी भी हमें मतलब ऑफर्स भी नहीं देनी चाहिए कि गुरु जी ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, ऐसे होगे तो ऐसे होगा। बस गुरु जी को अपने साथ रखो, गुरु जी को बोलो मेरे अंग संग रहना। सो तो मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कल, एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आई कांट टेल यू। कल एक संगत में छोटी सी बच्ची आई थी, एक सेवा कर रही थी। शी वाज अराउंड आई थिंक 20s में होगी, 22 या 23 की छोटी सी। सो उसने अपना एक सत्संग सुनाया। उसने बोला कि मैं वो एक दिन गुरु जी के मंदिर गई थी, सिर्फ एक दिन, और उसके बाद शी बिलोंग टू हिमाचल। तो वो अपने घर जा रही थी। तो घर जाते समय किसी ने बोला कि तुम आजकल उस पे मत जाओ, क्या कहते हैं, बस पे मत जाओ, हमारी गाड़ी जा रही है, हमारे साथ जाओ। रास्ते में गाड़ी पे जाते रहे उनका एक्सीडेंट हुआ। एंड उसने बताया कि उसका ये नाक इतनी जोर से ये अलग हो गया, लटकने लग गया, एंड आंखों में भी बहुत जोर से चोट लगी। एंड ये उसके बाद कहती है कि हम लोग डॉक्टर्स ढूंढते रहे। उसके मामा के साथ जा रही थी, शी वाज गोइंग विद हर मामा जी। सो डॉक्टर्स को ढूंढा, डॉक्टर नहीं मिला। कह रही 15 किलोमीटर आगे और 15 किलोमीटर पीछे कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं था कहीं भी। और कह रही कि फिर एक छोटा सा एक रूम सा दिखा जहाँ एक डेंटल सर्जन था, दांतों का डॉक्टर। उसको फिर इन्होंने रिक्वेस्ट करा भी कुछ फर्स्ट एड दे दीजिए आप इसको, ताकि हम इसको हॉस्पिटल पहुंचाएं। सो वो डेंटल सर्जन ने जैसे कैसे भी 2-4 स्टिचेस लगा के उसका नाक सील दिया। एंड उसके बाद वो
हॉस्पिटल लेके गए। वहां लेके गए एक हॉस्पिटल में, उन्होंने मना कर दिया कि जी नहीं हम नहीं कर सकते, सॉरी। दूसरे में लेके गए मैक्स हॉस्पिटल में, वहां लेके गए चंडीगढ़, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सर्जरी करी। उसके बाद उस लड़की की 2-3 सर्जरीज हो चुकी है। ये जो आई लैशेस है ना, यही अलग हो गई थी बिल्कुल। उन आई लैशेस पे भी उसको इतने सारे स्टिचेस लगे। तो शी सेड कि गुरुजी मैं एक बार ही मंदिर आई हूँ, सब लोग कहते हैं आप अभी भी हो। तो उसने बोला कि गुरुजी अगर आप हो तो प्रमाण दो अपना और मुझे बताओ, मेरे को ठीक करो, मेरे को बताओ कि मैं ठीक हो जाती हूँ। तो शी सेज के 2-3 सर्जरीज हुई, लेकिन शी वॉज वेरी स्वीट, वेरी नाइस। नाक बिल्कुल ठीक टूटा उसका, उसके आंखों में स्टिचेस लगे, सब हुआ। पर मतलब गुरुजी एक बार भी मंदिर जाने से कृपा करते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारी वो एडमिशन कहते हैं ना, कई लोगों की फर्स्ट टाइम हो जाती है, कई लोग कितने कितने महीने कितने सालों लगे रहते हैं, तब भी गुरुजी उनको नहीं गुरुजी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब उनके मंदिर तक जाना अलाउड नहीं होता, उनके हुक्म से हम कहीं भी नहीं जा सकते। गुरुजी ही डिसाइड करते हैं हम मंदिर के द्वार तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, और गुरुजी ही डिसाइड करते हैं हम सत्संग पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और किस सत्संग पे कितनी संगत और कैसे आना है, सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। गुरुजी के ऊपर सबको छोड़ दीजिए और फिर देखिए संगत जी गुरुजी क्या क्या करते हैं। गुरुजी के साथ बस डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और किसी को ब्लेम नहीं करिए, किसी को एक्यूज नहीं करिए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करिए। इनसे आई थिंक गुरुजी दुखी होते हैं, गुरुजी को अच्छा नहीं लगता ऐसे करते हैं। और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि जो भी मेट्स घर में आती हैं, कोई पार्टी होती है, गुरुजी कहते थे सर्वेंट्स नो बच्चा आया नहीं देना, उन्होंने बस पहले काट के रखना है। तो ये सब गुरुजी के, अगर हम गुरुजी को फॉलो करते हैं तो ये सब उनके जो थे बताए हुए वचन, उनको आप फॉलो करिए। गुरुजी लेके जाते होते थे हमें भी, मैं भी 1-2 बारी पार्टीज में गुरुजी के साथ गई हूँ। एक सुल्तानपुर में थे अंकल, शायद गुरुजी उनको सुदामा अंकल ही बुलाते थे। हम उनके घर गए, देखने में वो इतने सिंपल थे, बट व्हेन वी रीच देयर वहाँ पंजाबी फोक सिंगर्स आए हुए थे, एंड आई हैव अटेंडेड 1 or 2 पार्टीज लाइक दैट। गुरुजी इन्विटेशंस गुरुजी ने दिए थे, ज़्यादा तो नहीं किया क्योंकि हमने 3-4 साल के बाद गुरुजी को छोड़ दिया था, हम लोग चले गए थे यहाँ से केरला। एंड लेकिन हम छोड़ के चले नहीं गए थे गुरुजी का। हम 2003 में 1998 में गुरुजी के साथ जुड़े थे, एंड 2003 में चले गए थे, फिर 1 साल यहीं रह के नहीं गए, और 2004 में हमारी ट्रांसफर हुई। देन वी केम बैक इन 2009। लेकिन इस बीच में गुरुजी ने हमारी बहुत हेल्प करी वहां भी, बच्चे के लिए। मेरे बेटे को इतना अच्छा मतलब रियलाइजेशन कराया, ही नेवर यूज्ड टू स्टडी, मतलब वो स्टडी करता ऐसे था कि वो गेम्स में जुड़ा रहता था, और डांस करना, प्लेस में जाना, उसको ये सब चीजें अच्छी लगती थी, बुक खोलना अच्छा नहीं लगता। तो वहां जाके उसको रियलाइजेशन हुई, बिकॉज केरला जाके उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हुई। लैंग्वेज प्रॉब्लम होने से ही स्टार्टेड ओपनिंग द बुक एंड स्टडिंग, एंड संगत जी उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया, उसके बाद उसको रियलाइजेशन हुई अभी भी। देन ही वहाँ पे 12th करने के बाद ही अगेन केम बैक। जब उसकी फर्स्ट पीटीएम मीटिंग हुई, मैंने पहले भी सुनाया है, तो टीचर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। सो उसके बाद उसको पता चला कि नहीं, मैं तो बुक ही नहीं खोलता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। एंड देयर आफ्टर उसने, छोटे बेटे ने मेरे अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, एंड बोला साउथ में नहीं रहूँगा क्योंकि साउथ में उसको साउथ का कल्चर नहीं अच्छा लगता था, मैं तो नॉर्थ जाऊँगा। एंड फिर उसके बाद ही डिड हिज मास्टर्स इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया, एंड देन आफ्टर दैट ही डिड हिज सीपीए। जो बच्चा पढ़ता नहीं था उसको गुरुजी ने सीपीए बना दिया, एंड ही इज अ सर्टिफाइड अकाउंटेंट नाउ। सो गुरुजी का शुक्राना। एंड आई रिमेम्बर माय किड्स गोइंग टू गुरुजी, छोटे छोटे थे और गुरुजी को माथा टेकते थे, और गुरुजी कहते थे कि बच्चों को मत लाओ, छोटे बच्चों को मत लाओ, क्योंकि वो ध्यान लगाते थे सब लोग, तो वो डिस्टर्ब होते थे। कहते थे छोटे बच्चों को और बूढ़ों को, जो बड़े हैं उनको घर से ही मेरी ब्लेसिंग्स हैं। घर का एक इंसान भी अगर गुरुजी के पास पहुंच जाता है तो उनको ब्लेसिंग्स, गुरुजी की पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स मिलती है। सो और हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, सबको ब्लेसिंग्स मिलती है। जरूरी नहीं है कि हर किसी को मंदिर जाके ही मत्था टेकना तभी मिलेगी, या गुरुजी के दरबार में जाके ही ब्लेसिंग्स मिलती है। पर नहीं, हमारे बच्चे थोड़े बड़े थे, शोर नहीं मचाते थे, और उनको भी वहां जाके बहुत अच्छा लगता था। सो दे यूज्ड टू गो। गुरुजी इतना प्रसाद खिलाते थे, ऐसे इकट्ठा, कई बारी तो 2-2, 3-3 टुकड़े बर्फी के और लड्डू। एक दिन उन्होंने मेरे अंकल को 3-4 समोसे खिलाए, उसके बाद इतनी सारी वो पनीर वाली जलेबियां थी वो खिलाई। फिर उसके बाद ऑब्वियसली लंगर, हलवा प्रसाद तो आता ही था बन के। थोड़ी देर के बाद हम लोग लाइन लगाते थे, फिर गुरुजी प्रसाद बांटते थे, और हम लोग फिर बाहर जाते थे, हाथ धोते थे, अगेन ही यूज्ड टू कम बैक
एंड फिर हम लोग बैठ जाते थे। फिर अगर थोड़ी देर बाद हलवा आता था, अगेन हम लोग लाइन लगाते थे और हमें हलवा प्रसाद मिलता था। गुरुजी ऐसे छोटे से हाथ गुरुजी के होते थे और इतना प्रसाद देते थे गुरुजी ऐसे करके कि हमारी पूरे 2 हाथों में हम लोग लेते होते थे। एंड फिर उनको हलवा प्रसाद खिलाया। हलवा प्रसाद खिलाने के बाद फिर लंगर प्रसाद तो होता ही था, रोटी वाला, रोटी सब्जी एंड चटनी वाला। उसके बाद फिर जब हम लोग आज्ञा लेते थे गुरुजी से, तो अंकल आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी बोले अंकल को कि अंकल को नोएडा वाला बुलाते थे, क्योंकि हम लोग तब नोएडा रहते थे। सो कहते थे कि नोएडा वाला, तो कल जाके ना अपनी शुगर चेक करनी। तो मेरे अंकल ने शुगर चेक करी, नेक्स्ट डे पूछा, नेक्स्ट टाइम जब हम आए, वी यूज्ड टू गो वंस अ वीक। गुरुजी का हुक्म था कि 8 दिन ही आया करो। जब हम अगली बारी आए वापस, तो गुरुजी ने बोला फिर कितनी निकली, शुगर नॉर्मल थी अंकल की। डर तो रहे थे कि गुरुजी इतना खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, तो पता नहीं क्या होगा, कितनी शुगर निकलेगी। सो लेकिन दैट वाज हिज मेडिसिन। सो गुरु जी का जो लंगर प्रसाद होता है वो हमारी मेडिसिन होती है। ऐसी मेरी फ्रेंड है, उसने लंगर खाने गई तो उसमें सूखी लाल मिर्ची आ गई इतनी बड़ी सी। सो शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, अब मैं क्या करूं। सो उसको अल्सर की प्रॉब्लम थी। सो मैंने धीरे से कहा कि आपको ये खानी पड़ेगी। कहते क्यों? बोली कि मैंने कहा कि रोटी में लगा के पहले खा लो किसी तरह से, क्योंकि उसने जिस दिन से वो मिर्ची खाई है संगत जी, उसका अल्सर ठीक हो गया है। कहती है दैट वाज अ चमत्कार। फॉर उसने अभी खाई है, तब नहीं, अभी किसी सत्संग में मेरे साथ गई थी वो, तो उसने बोला कि मैं उस दिन सत्संग पे वो मिर्ची खा के मेरी तो एसिडिटी और वो जलन और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। सो गुरुजी मीठा खिला के शुगर ठीक करते थे और अल्सर्स ठीक करते थे। मिर्ची गुरुजी के खाने में मिर्ची होती थी थोड़ी, मतलब दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटिंग। सो मेरे अंकल को की शुगर उन्होंने ठीक करी। अच्छा, जब मैं बीमार हुई, मेरे को कैंसर हुआ, उसके बाद मीन्स उसका साइड इफेक्ट था कि मेरी थोड़ी शुगर ना नॉर्मल से थोड़ी सी ऊपर आ गई, 110 तक करीब आती थी। तो सो डॉक्टर टोल्ड मी कि आप ना एक गोली उसने मेरी प्रिस्क्राइब कर दी कि आपको शुगर की गोली खानी। सो अभी पीछे मीन्स लॉकडाउन से पहले हम लोग काफी हफ्ते में 2 बारी 3 बारी सत्संग पे हो जाता था, जाया करते थे, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते थे। सो अराउंड 1-1.5 साल पहले मेरा बहुत सिर दुखने लग गया। सो मैंने 3-4 दिन अपनी शुगर चेक करी, शुगर तो मेरी लो निकलती थी। सो आई डिसाइडेड कि मैं ये गोली नहीं खाऊं। तो उसके बाद मैंने गोली खानी बंद कर दी। अभी भी मेरे को लगता है कि शुगर दोबारा से ना हो जाए तो उस पर, पर संगत जी मेरी गुरुजी ने शुगर की गोली खत्म करा दी है। अब मैं बिल्कुल नहीं खाती हूँ और मैं नॉर्मल, थोड़ा बहुत मीठा भी खाते हैं सत्संग में और उधर जाके, तो गुरुजी को भोग लगा के तो खाते हैं। जब भी कोई दिन त्योहार होता है या वैसे ही कभी कभी गुरुजी को भोग लगाते हैं, हलवा प्रसाद का या किसी मीठे का या किसी चीज का, तो वो गुरुजी का प्रसाद तो खाते हैं मीठे। पर गुरुजी ने दवाइयां भी मेरी सारी छुड़वा दी हैं, मैं बिल्कुल हार्डली 1 या 2 गोली खाती हूँ। सो गुरुजी हमें बहुत ज्यादा ब्लेस करा हुआ है। सो गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स है, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी कहते थे कि रब 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 नाल प्यार करीदा होंदा, रब तो डरीदा नहीं होता। सो गुरुजी रब है, इनसे प्यार करिए, डरने की कोई बात नहीं। भगवान एक बारी हाथ पकड़ लेता है ना तो वो छोड़ता नहीं है कभी। हम इंसान हैं, हम छोड़ के जा सकते हैं, पर गुरुजी कभी नहीं छोड़ेंगे हमको, एक बारी पकड़ लेंगे। लेकिन कठिनाइयां आएंगी, हमें उनका सामना करना पड़ेगा। और हमको गुरुजी कहते थे ना, नींबू आंगन नहीं छोड़ूंगा। तो क्या होता है, कई लोग कुछ प्रॉब्लम हुई तो गुरुजी को पूजा कर ली, गुरुजी की फोटो में लगा दी, गुरुजी की फोटो उतार दी। ऐसे थोड़ी होता, ऐसे नहीं होता। गुरुजी की एक बार आपने अगर गुरुजी को मान रहे हो तो गुरुजी के साथ स्टिक रहिए ना, उनके साथ रहिए। तो मैंने एक आंटी को बोला, कहती है आज मैंने गुरुजी की 3 दिन से जोत नहीं जलाई। मैं नहीं, गुरुजी मैं गुस्सा हूँ आपके साथ। आई सेड वाह, गुरुजी के साथ तुम वो कर रही हो। फिर मैंने उनको समझाया कि ऐसे नहीं रखते हैं गुरुजी की। मैं आंटी सारी गुरुजी की फोटो में अपने कमरे से उतार, मैंने कहा पहले तो गुरुजी की इतनी सारी फोटोएं लगा ली कमरे में और फिर तुम उतार रहे हो। फिर मैंने उसको प्यार से समझाया, मैंने कहा नहीं आंटी, आप गुरुजी को मत छोड़ो, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। गुरुजी की जोत अगर जलाते थे तो बंद क्यों करी आपने, आप उनसे स्टिक करो। गुरुजी की फोटो और ये सब भी इतनी सारी क्या करनी है, मुझे तो लगता है गुरुजी हमारे दिल में है, हमारे अंदर बसे हुए हैं। सो आई थिंक वी डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स। गुरुजी हमारे अंग संग हैं। पर ठीक है, गुरुजी के साथ कनेक्शन के लिए फोटो भी चाहिए होती है, मैं ये भी मानती हूँ, एक आध तो चाहिए, 1-2। सो आई डू टॉक टू गुरुजी फोटो। मैं तो गुरुजी के साथ बात करती हूँ, हर चीज बात करती हूँ। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है, आई कम गुरुजी फोटोग्राफ एंड आई टॉक, आई टू आई कनेक्शन, और मैं बात करती हूँ। और मुझे लगता है गुरुजी मेरे साथ ना स्माइल कर
और मेरे को समझ आती है कि गुरुजी जवाब देते हैं। सो गुरुजी तो हैं, हमारे साथ हैं। गुरुजी बहुत हर बात सुनते हैं, हमारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड गुरुजी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गुरुजी किसी के साथ भी बुरा नहीं करते हैं। एक बार हाथ पकड़ लिया तो प्लीज संगत जी छोड़िए मत उनको। गुरुजी के मैं यही कहूंगी कि गुरुजी को मत छोड़ना, गुरुजी का हाथ पकड़ के रखना। देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम टाइम लगेगा, वो मैंने बोला कि टाइम और प्रायोरिटी होती है। ये नहीं कि इंस्टेंट के अभी बोला कि मेरे मुंडे की शादी करा दो तो गुरुजी ने ब्यूरो खोला, गुरुजी उन्हें शादी करा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जब वक्त आएगा तब भी शादी होगी, तब भी टाइम आएगा। टाइम आने पे होता है, ऐसे नहीं होता कि गुरुजी को कहो कि गुरुजी उन्हें शादी करा दो मेरी, गुरुजी ए उन्हें बच्चा दे दो। गुरुजी जो टाइम आएगा तभी मिलेगा ना, ऐसा थोड़ी मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सो गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए, जाते रहें। और गुरुजी के सत्संग में, हर सत्संग में गुरुजी आते हैं। हम लोग घर में सत्संग कराते हैं ना, तो गुरुजी हर सत्संग में आते हैं, अपनी सीट पे बैठते हैं और गुरुजी, यू कैन फील गुरुजी सिटिंग देयर। तो गुरुजी को मानिए, उनसे मांगिए। मैं बोलूंगी कि उनसे बिल्कुल मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोई चीज गलत मांग ली तो वो गुरुजी को देनी पड़ेगी। गुरुजी कहते हैं कि तुसी मेरे तो मंगदे हो, मैंने वो चीज देनी पैंदी है। लेकिन कई बार उसका उल्टा असर हो जाता है। अगर हमने बच्चा मांगा, वो बच्चा ठीक नहीं निकला, बच्चा बीमार हो गया, तो गुरुजी नोस किसको क्या देना है। बस हम तो यही करते हैं, गुरुजी के मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, गुरुजी अंग संग रहना, और मांगना कुछ नहीं चाहिए गुरुजी से। गुरुजी को मानो, गुरुजी को मांगो मत, कुछ भी नहीं मांगो। एक बार गुरुजी को मान लो, मानो, और फिर देखो नजारे। फिर देखो नजारे कि गुरुजी क्या क्या करते हैं हमारे। गुरुजी हर चीज देखते हैं हमारी। हमें कभी मतलब कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हमें तो हमारे ऊपर क्या कि सारी संगत के ऊपर जो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है, कितने सालों से, कितने जन्मों से, कब से जुड़ी है हमें नहीं पता, पर हम जब से इस जन्म में जुड़े हुए हैं तब से गुरुजी ने बहुत कृपा करी हुई है। गुरुजी के बिना हम अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो गुरुजी पॉजिटिविटी रखते हैं। गुरुजी के साथ रहिए तो गुरुजी बहुत पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, बहुत पॉजिटिव बनाते हैं। मेरे को तो बहुत पॉजिटिविटी दी, बिकॉज आई नो व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर आई यूज्ड टू से आई एम नॉट गोइंग टू डाई। सो माय डॉक्टर ही यूज्ड टू ब्रिंग पेशेंट्स टू मी। वो पेशेंट्स को लेके आते थे मेरे कमरे में, और मेरे को कहते थे कि आपके इस तरह का पॉजिटिव इंसान नहीं दिखा। एंड इससे अलका जी ए देखो ए रोंदी पई है, कहती मैं मर जाना। तो फिर मैं कहती थी वो, तो मैंने बोला क्यों भाई, क्यों मर जाना, कोई नहीं मरना, हम कोई मरने के लिए आया, हमें तो नहीं मरना। तो आई यूज्ड टू से मुझे तो नहीं मरना। तो माय ब्रदर यू नो ही यूज्ड टू डू लाइक दैट। आई फाई फिर अलका नहीं मरना ना, मैं कहती ना मरना ही नहीं, क्यों मरना है, हम मरने के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो जीने के लिए आए हैं अपनी लाइफ। सो गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। प्लीज संगत जी नेगेटिव मत सोचिए, नेगेटिव सोचने से ना डिप्रेशन हो जाता है। वो तो गुरुजी ने भी कहा था कि डिप्रेशन, नेगेटिविटी जड़ी आंदी है, कैंसर ते डिवोर्स अग वांगो फैलेंगे। और वो अंकल ने, आंटी ने बताया था उस दिन कि टीम माड़ा वक्त आने वाला है, एक वर्ड बोला था, टीम में धीमा जलेगा। मतलब मुझे भी एग्जैक्टली उसका मतलब समझ नहीं आया। ये उषा भसीन आंटी का सत्संग सुना था, उन्होंने बोला था कि गुरुजी, ये तो मैंने भी सुना है कि बड़ा माड़ा वक्त आएगा, कैंसर, डिप्रेशन, डिवोर्स, आग वांगो फैलेंगे, ये तो मैंने भी सुना था। तो हम नेगेटिव सोचते हैं ना, तभी हमको डिप्रेशन आता है। नेगेटिविटी को निकालिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, उससे बहुत बहुत ब्रेवनेस आती है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों सोचे हम नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमारे गुरुजी है ना, हमें डरने की क्या जरूरत है। व्हाई शुड बी, हमें क्यों डरे हम, हमारे गुरुजी हमारे साथ है। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, गुरुजी को बोलो गुरुजी अंग संग रहना, देन यू सी व्हाट गुरुजी डज। गुरुजी आपके अंग संग रहेंगे और कैसे आपके हर काम को स्मूथली पूरा करा देंगे। तो संगत जी गुरुजी के साथ जुड़े रहिए, गुरुजी को प्यार करिए, अच्छे इंसान बनिए, एबीसी को छोड़ दीजिए, एंड हर काम सोचिए कि गुरुजी कर रहे हैं, उनकी कृपा से हर काम हो रहा है। एंड देन यू सी व्हाट, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। मेरी तो बहुत हुई है, मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। मुझे तो इतना गुरुजी के साथ जुड़ के इतना मीठा एहसास होता है कि मैं तो बयान नहीं कर सकती। सो आई कैन ओनली से शुक्राना गुरुजी का एक बार फिर शुक्राना। गुरुजी ने मेरा इतना अच्छा सरप्राइज बर्थडे प्लान किया। एंड संगत जी मुझे एक दो जनों ने मैसेज भेजा कि आंटी आपने हमें नहीं बताया, मैं अगली बार सबको बुलाएंगे, और मैंने तो कुछ किया ही नहीं।
मेरे को तो गुरुजी ने खुद कराया, गुरुजी ने खुद अपनी टीम भेजी और जिन्होंने सत्संग कराया मेरा बर्थडे का। सो थैंक यू सो मच, शुक्राना एवरीबडी। मैंने कुछ गलत बोला हो तो आई एम सॉरी, पर मैं सॉरी भी नहीं बोलती अब। गुरुजी ने जो बुलवाया वो मैंने बोला, सो थैंक यू गुरुजी, सॉरी नहीं बोलना चाहिए। एंड फॉर दैट ऑल्सो आई एम सॉरी कि मैंने ऐसे बोला। सो ये गुरुजी ने जो जो मुझे कहा आज्ञा दी वो मैंने बोला। वो अपने आप बुलवाते हैं, वो अपने आप हर चीज डिसाइड करते हैं। हम बोल भी नहीं सकते, हम गुरुजी के दरबार तक पहुंच भी नहीं सकते जब तक वो ना चाहें। सो शुक्राना गुरुजी एंड संगत जी, थैंक यू सो मच मुझे इतनी देर सुनने के लिए।